तक अपाची BS6 आया हुआ है हमारे पास। इसका ना गियर अटक रहा देख रहा है, ये नीचे ही रह जा रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा। ऊपर से रिटर्न आ जा रहा है, नीचे से रिटर्न, जब नीचे मारा तो नीचे ही रह जा रहा है। फिर इसको ऊपर करने के बाद फिर से लग रहा है ना, ऐसा करने के बाद रिटर्न नहीं ले पा रहा है। ऊपर से रिटर्न ले रहा है तो नीचे जा रहा है, तो नीचे नहीं, मतलब गियर फंस रहा है इसका। इसका हुआ क्या है ना, इसका गियर का स्प्रिंग होता है गियर शाफ्ट में, वो साइड में एक साइड का कोर इसका टूट गया है। तो इसके लिए हमको क्लच कवर खोलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको खोल लेते हैं, फिर क्लच कवर को खोलते हैं, है ना। अभी इसको खोलेंगे, है ना, सारा टी बोल्ट को खोलेंगे। पहले सबको फटाफट से खोल लेते हैं। चलिए, ये सारा चीज़ हमारा हो गया। इसका सारा बोल्ट खोल दिए हैं, ठीक है। अब इसको निकालते हैं बाहर। पैकिंग फट गया, कोई बात नहीं। और इसके यहाँ पर है गियर लीवर, है ना, ये सब खोलना पड़ेगा। एक नंबर हो। यहाँ पर वाशर, ये सब भूलिएगा नहीं, ये सब छोटे छोटे चीज़ है, याद रखिएगा, है ना। ये है इसका स्प्रिंग, इसे खोलते हैं। ये टूटा हुआ नहीं है, नहीं ये टूटा हुआ। स्प्रिंग चेंज करेंगे। ये देखिए टूटा हुआ है ना। ये स्प्रिंग चेंज करना पड़ेगा हमको। अब ये स्प्रिंग मंगाना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं, ये मंगाना पड़ेगा हमको, है ना। तो स्प्रिंग टूटा हुआ था, इसी कारण ऐसा हो रहा था। तो हम स्प्रिंग लाकर लगाते हैं इसमें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये इसका स्प्रिंग हम लेकर आए हैं, ठीक है, वो टूट गया था, ये नया स्प्रिंग लेकर आए हैं और इसको इसमें फिटिंग करना है। सिर्फ मैं गियर शाफ्ट में लगाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख रहे हैं गियर शाफ्ट है ये, इसमें पुराना स्प्रिंग निकाल कर लगा दिए नया स्प्रिंग, और इसमें यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं, ये ऐसे डाल दिए, ठीक है, ये इजीली चला जाएगा, है ना। उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्टर में ऐसे डाल देंगे, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये ठीक है, काम कर रहा है, रिटर्निंग ले रहा है। अब हम इसका सारा क्लच का सामान वगैरह लगा देंगे, ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्लच का कवर वगैरह सारा चीज़ लगा देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगी। बस स्प्रिंग ख़राब था।